बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हजरत इलियास। कुरान में हजरत इलियास अलैहि इस्लाम का जिक्र 2 जगह आया है, सूरह अल-अनाम में और सूरह अस-साफ़ात में। सूरह अनाम में उनको सिर्फ नबियों की फहरिस्त में गिना गया है और अस-साफ़ात में बेसत नबी बनाए जाने और कौम की हिदायत से मुताल्लिक हालात को मुख्तसर तौर पर बयान किया है। बेसत के बारे में तफसीर लिखने वालों और तारीख के माहिरों का ख्याल है कि वह शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए थे और बालबक का मशहूर शहर उनकी रिसालत और हिदायत का मरकज था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम मशहूर बुत बाल की परस्तार, तौहीद से बेजार, शिर्क में मुब्तला थी। तफसीर की किताबों में नकल किया गया है कि बाल बुत सोने का था, 20 गज का कद था, उसके 4 मुंह थे और उसकी खिदमतगार 400 खादिम मुकर्रर थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम दूसरे बुतों के साथ खुसूसियत से उसकी पूजा करती थी, चुनांचे इस पहलू से कुरान में इसका जिक्र आया है। और बेशक इलियास रसूलों में से हैं और वह वक्त जिक्र के काबिल है जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर अल्लाह को छोड़े हुए हो? अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। बस उन्होंने इलियास को झुठलाया तो बेशुबहा वे लाए जाएंगे पकड़े हुए, अलावा उनके जो चुन लिए गए हैं, और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियास रह शून्य पर सलाम हो। बेशक हम नेकों को उसी तरह बदला दिया करते हैं, बेशक वह हमारे मोमिन बंदों में से हैं। नसीहत। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकिया अगरचे कुरान में बहुत थोड़े में जिक्र किया गया है, फिर भी उससे ये सबक मिलता है कि यहूदी और बनी इज़राइल की ज़हनियत इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसके करने का इनके भीतर लोभ न पाया जाता हो, और कोई खूबी ऐसी न थी जिसके ये दिलदादा हों। नबियों और रसूलों के एक लंबे और लगातार सिलसिले के बावजूद बुतपरस्ती, अनासिर परस्ती, तारा परस्ती, गर्ज गैर अल्लाह की परस्तिश का कोई शोबा ऐसा न था जिसके परस्तार ये न बने हों। पर कुरान मजीद में बनी इज़राइल से मुताल्लिक इन वाक़ियों में जहां उनकी बदबख्ती और टेढ़ेपन पर रोशनी पड़ती है, वहीं हमें यह नसीहत भी मिलती है कि अब जबकि नबियों और रसूलों का सिलसिला खत्म हो चुका है और आखिरी नबी के आ जाने और कुरान के आखिरी पैगाम ने इस सिलसिले को खत्म कर दिया है, तो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि बनी इज़राइल की बिगड़ी फितरत और तबाह ज़हनियत के खिलाफ अल्लाह के हुक्मों को मजबूती से पकड़ें और उनमें टेढ़ और बिगाड़ से काम लेकर उनके खिलाफ चलने की जुर्रत न करें। गोया हमारा तरीका सुपुर्द व तस्लीम हो, इनकार और रास्ते से हटना न हो कि इस्लाम के सिर्फ यही मानी है। इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।